Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing great and अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आ चुका हूँ मैं फिर से तुम्हारा अपना शाश्वत भैया विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस सेशन एंड हम लोग आज के गोल्स भी फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, तो तुम लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाना क्योंकि आज से हम लोग अपना केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम लोग मतलब कि पूरा सिलेबस अब कवर करने के मतलब कि कहते हैं ना केमिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर्स हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो उतना तुम लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन वगैरह सब छोड़ दो, स्ट्रेस वगैरह लेना मत। ठीक है, तुरंत ही कवर करवा दूंगा फटाक से जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। ये तो पक्का है कि तुम लोग एक बार मिनिमम रिवाइज तो कर ही लोगे। मैं वन शॉट डालते जाऊंगा, जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद मैं वन शॉट डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम टाइम में तो वन शॉट चलते रहते, वो तो लाइव आता है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है हम लोग को, है ना। तो सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग तुम लोगों में से कई लोगों ने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया होगा, तो फर्स्ट जाओ, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड या 10 सेकेंड क्या, वीडियो पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक होगा डिस्कॉर्ड का, उसे ज्वाइन करो एंड उसी के नीचे जस्ट होगा वेबसाइट का लिंक, उस पर जा कर के सेव कर दो वेबसाइट को। यानी साइड में ऑप्शन देखना, बुक मार्क्स का ऑप्शन होगा या फिर उसे जो है फेवरेटीज़, ऐड टू फेवरेटीज़ में कर देना। ठीक है, फेवरेट बना लेना उस वेबसाइट को, बाद में कभी भी जाओगे तो वो सेव्ड रहेगा, जा कर के तुम लोग उसे एक्सेस कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और वहाँ पे तुम्हारे DPPs, प्रैक्टिस सीट वगैरह सब मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, जो मैं हैंड रिटन लिखता हूँ वो मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे हर एक क्लास का लिंक जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है, तो तुम्हें हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं। तुम वहाँ जाओगे, वहाँ पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना एंड उसके बाद तुम लेक्चर में पहुँच जाओगे। ठीक है, आई होप बात में समझ में आती है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं गोल फिक्स करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गोल लिखते जाता हूँ। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो पहला हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ केमिकल रिएक्शंस, तो मैं इसे CR से डिनोट करूँगा। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस PCC, उसके बाद PCC। ठीक है, तुम लोग भी नोट डाउन कर सकते हो चैप्टर कंटेंट में। उसके बाद फिजिकल चेंज हो गया, ऑब्जर्वेशंस, ओके, और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन OCRs। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल और वर्ड इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन तो फर्स्ट में ही मैं तुम्हें बता दूंगा, और देन वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। एंड एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं आज तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है, सेशन के दौरान, जो तुम लोग बोलोगे क्या कि ना वाह, आज से पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं था लेक्चर देखते टाइम। और तुम लोग मतलब कि यार खुद ब खुद तुम्हारा जो फिंगर है ना वो लाइक के बटन पे जा गिरेगा। ठीक है, एंड तुम लोग शेयर तो खुद ही कर दोगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के सामने मतलब अपने रौब जमाने के लिए तुम बोलोगे देखो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, एंड दैट्स वाई आई एम सो इंटेलिजेंट एंड जीनियस। ठीक है, तो उसके लिए तो जी आपको इस सेशन को पूरा देखना होगा, और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई थिंक बात समझ में आ रही है, बट बिफोर डूइंग दैट आई विल जस्ट चेक द रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। एंड मैं क्या करूँगा अभी 2 सेकेंड के लिए बस मैं यहाँ तुम लोगों से ब्रेक लूँगा। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को बात समझ में आ रही है, मैं क्यों ब्रेक ले रहा हूँ इसका पता तुम्हें आने के बाद मैं बता दूँगा। ठीक है, तो बस 2 सेकेंड के लिए
2 सेकंड क्या है, वो तो तुरंत ही बीत गया। मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड का ब्रेक मान के चल सकते हो तुम लोग, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड यार बहुत कम टाइम का मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि एक ज़रूरी काम आ गया, ठीक है। एंड वो ज़रूरी काम क्या है वो भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। एंड ब्रेक ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो मैंने तुमसे बात करते करते ही सारा ब्रेक ख़त्म कर दिया, यानी तुम सोच सकते हो मैं कितना कम ब्रेक लेता हूँ ड्यूरिंग सेशन। एंड अभी हमारे साथ आ गए हैं हमारे एकेडमिक टीम के हेड। तो जस्ट अ सेकेंड मैं कुछ बता देता हूँ। तो मतलब या ओके क्या क्या हाँ ये सही रहेगा। वाई नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस यही बात थी आज के सेशन में कि आज कुछ इम्पोर्टेंट भी मुझे तुम्हें बताना है, ठीक है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात, अभी क्यों आए थे वो मैं बता देता हूँ। वो अभी मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम लोगों का जो ऐप था दैट इज़ गोइंग टू बी रेडी सून, एंड बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत तुम लोगों को वो करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुम्हें ऐप डाउनलोड करना होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे हेड बोल रहे हैं, एकेडमिक है, इज सेइंग कि मतलब कि अगर हम लोग ऐप पब्लिश करेंगे वैसे तो उसका जो है फिर अलग अलग फ्रॉड वर्जन्स आ जाएंगे। तो अगर तुम्हें सिक्योर्ड वर्जन चाहिए तो हम लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुम डाउनलोड करो। डायरेक्ट एपीके डाउनलोड होगा और उससे क्या होगा कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे दे नहीं रहे हैं, उसके कारण मतलब कि होगा क्या, ऐड तुम्हारे पे चलेगा नहीं, वरना हमें फिर एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर वो वगैरह, जो कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे लर्निंग के ड्यूरेशन में तुम्हें कोई भी इंटरप्शन झेलना पड़े। फॉर डैट यू हैव टू डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम आवर लिंक साइट। क्योंकि जो है यार तुम लोग अब तक तो समझ ही गए क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इतनी बातें तो हो गई, ये बातें तो बस होती रहती हैं और हम लोग इसमें खोते रहते हैं, बट आज नहीं खोना है। आज फर्स्ट सेशन है तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। एंड यार पहली बात तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है पहले ये जानो, ठीक है। तो मैं एक बात हर सेशन में पहले मैं करता हूँ कि केमिकल रिएक्शन बताने से पहले आई यूज टू डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखते हैं, ठीक है। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, लगभग आइडिया लग जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो तुम्हें मजा आएगा। तो व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है पहले वो देखो, जिसे हमें नहीं पढ़ना है, जिसे नहीं पढ़ना है उसे पहले पढ़ के ख़त्म कर दो, ठीक है। फिजिकल चेंज, change in color or state occurs but no new substance is formed. केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन विच कलर और स्टेट occurs but no new substance is formed. Example, water changes to steam on boiling but no new substance is formed. Even to steam, water look different when they are made to react with a piece of sodium Na. They react the same way and give the exact same product. This involves only a change in state liquid to vapor. तो तुम लोगों को जानते हो ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तुम लोगों के लिए यहाँ पे डाल रखा है, ये इतना सिंपलेस्ट मतलब कह सकते हैं ना, सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर, ठीक है। इतना तुम नोट डाउन कर लेते हो मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। और ये तुम्हें अगर याद हो जाए ना तो भाई तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। इसीलिए मैंने आज एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवाई है
दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, आने दो टाइम, ठीक है। चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब कोई भी चीज़ है, आई थिंक ये बादल तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये अगर चेंज करेगा, ये अगर फिजिकल चेंज के कांटेक्ट में गया, पीसी में लिख देता हूँ, मतलब फिजिकल स्टेट के कंडीशन में गया, प्रोसेस में गया, तो वो जो बाहर आएगा उसके स्टेट में चेंज होगा। ये 4 बार घुमा हुआ बादल है, ये 8 बार घुमा हुआ बादल होगा, ये फ्लफी बादल होगा, ये हो सकता है लिक्विड बन चुका होगा, या फिर हो सकता है कि ये ग्रीन बादल होगा, ये येलो बादल होगा। डैट मीन्स सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, अंदर में जो बादल था वो बादल ही रहेगा, ठीक है, वो बादल ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि वाटर को अगर मैं गर्म करता हूँ तो स्टीम होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उससे, वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर तो वो है, बट स्टेट चेंज हो रहा है, पहले वो नॉर्मल लिक्विड था एंड उसके बाद फिर वो बन गया वेपर। दैट्स वाई वी कॉल दैट स्टेट एज वाटर वेपर स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसमें जो है सिर्फ चेंज इन कलर होता है या स्टेट होता है या कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, जैसे साइज वगैरह, फिर वो, यानी इसे हम कह सकते हैं कि इसे वापस हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इट इज़ रिवर्सेबल। सो ये था फिजिकल चेंज। एंड आफ्टर दैट ये केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट है ये भी चलो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। A chemical reaction occurs when one or more reactants, also known as reaction. Just a second, मैं इससे अच्छा डेफिनेशन तुम लोगों के लिए लाया हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स, देख लो, ओके लेट मी टेल, मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा था, मुझे लग रहा था आई वॉज फॉरगेटिंग समथिंग, बट हाँ, केमिकल चेंज क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। लाइक फिजिकल चेंज से बिल्कुल ही उल्टा, वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो जाएगी। केमिकल तो पक्का चेंज होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में आयरन के नेल्स डाल दें तो व्हाट विल हैपन, द कॉपर सल्फेट विल बिकम फेरस सल्फेट एंड कॉपर जो है वो बाहर आ जाएगा, कॉपर फॉर्म कर जाएगा। अब कुछ जादूगर लोग मुझे दिख रहे होंगे, जो दिख रहे हैं, जो अभी अभी अपने दिमाग में सोच रहे होंगे वाह इससे तो मैं कॉपर बना सकता हूँ। दैट इज़ नॉट दैट थिंग, कॉपर तुम बना नहीं रहे, कॉपर पहले से था, तुम बस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और वो भी तुम फेरस यानी आयरन को अंदर डाल के। तो वो तुम थोड़ी उसे मतलब कि तुम ले रहे हो या बना रहे हो, तुम बस उसे जो है यहाँ पे फॉर्म्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फेरस सल्फेट एंड कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, Fe plus CuSO4 becomes FeSO4 plus Cu, यानी फेरस कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों ऐसा बोला, बस लेट मी इरेज एवरीथिंग, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर्म्ड की जगह ना तुम लोग एक्सट्रैक्टेड लगा देना, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, मैंने Fe लिया, CuSO4 लिया, फर्स्ट वी विल सी हाउ इज फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज्ड। CuSO4 का कलर इज ब्लू। नाउ यहाँ पे जो FeSO4 आया रिएक्शन के बाद, चेंज के बाद, दैट इज ग्रीन, कलर चेंज हो गया, विच मीन्स फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कैसे होगा, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुआ, यहाँ CuSO4 था, यहाँ पे FeSO4 है,
प्रॉपर्टी चेंज हो गया, उसके अंदर का एक मटेरियल ही बदल गया। तो यार केमिकल प्रॉपर्टी विथ फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो पक्का चेंज होगी तभी वो केमिकल चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है। सो पहले तो वो तो चेंज हो ही रहा है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है। अब जो आयरन का नेल था वो कॉपर का नेल बन गया है, पूरी तरह से नहीं, हाँ कॉपर का उस पर कहते हैं ना लेयर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, आयरन नेल पे, और आयरन नेल का जो ऊपर का लेयर था वो CuSO4 में जाकर के रिएक्ट कर गया एंड FeSO4 बन गया। ठीक है, नाउ अब देखो, अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम इतना बड़ा डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिखो, या फिर मैं इसे शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके तुम लोगों के लिए एक मस्त सा डेफिनेशन जो लाया हूँ, आई विल डिस्कस दिस वाला। तो तुम लोग बताना, ठीक है, कमेंट में। लाइव तो चल नहीं रहा है कि मुझे कौन सा डिस्कस करना चाहिए, जो मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ या फिर जो बड़ा वाला होता है वो। ठीक है, अभी देखो, chemical reactions are chemical changes in which reactants transforms into products by making or breaking of bonds or both between different atoms. Like chemical reactions are chemical changes in which reactants transform into products by making or breaking of bonds or both between different atoms. Like मैंने अभी तुम्हें बताया CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, Cu Fe के साथ बदल गया। दूसरा बात इसमें क्या हुआ, ये केमिकल चेंज है, मैंने अभी तुम्हें बताया। रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट ये हो गए और प्रोडक्ट ये दोनों। ठीक है, तो RHS इज प्रोडक्ट साइड एंड LHS इज रिएक्टेंट साइड। ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बोथ। यहाँ पे बोथ वाला कंडीशन है, कैसे, तो Cu और SO4 के बीच, यानी कॉपर सल्फेट और ऑक्सीजन, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन तीनों के बीच में जो है बॉन्ड है, ये टूट रहा है। पहले तो ये टूट रहा है CuSO, ये टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, ये Cu जो है टूट के निकल गया और फिर ऐड हुआ, फिर बॉन्ड मेक हुआ, फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे बॉन्ड में Fe जुड़ गया बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस बॉन्ड, यानी बॉन्ड टूट रहा है और फिर जाकर के बॉन्ड बन रहा है। तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे कि बोथ केस है, यानी इसमें दोनों चीज हो रही है, टूट भी रहा है बॉन्ड और जुड़ भी रहा है बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एटम्स, एटम्स कौन कौन से, कॉपर के एटम्स, सल्फर के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स और आयरन के एटम्स। आयरन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा, बोलेगा निकलो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है मीन्स कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं सल्फर और ऑक्सीजन को जो चाहिए होगा वो अब मैं दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वो, यानी सल्फेट को जितनी चीज़ नेसेसरी होगी जो उसे मतलब कि बैलेंस करने के लिए, उसे स्टेबल करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो अब मैं पूरा कर दूंगा। कॉपर अब तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस in which reactants transform into products by making और breaking of bonds और both, यानी दोनों हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि हाँ से बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड जुड़ेगा, दोनों भी हो सकता है, जुड़ के टूट सकता है, टूट के जुड़ सकता है, दोनों हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस टूट के जुड़ता है,
जुड़ के टूटता नहीं है कभी, ठीक है। ये सिर्फ होता है इन द केस ऑफ मैरिज, पहले जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं, नॉट इन द केस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक पहले जुड़ेंगे फिर टूटेंगे, पहले टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ ये होता है कि हाँ पहले से जुड़े हुए आते हैं, ये पहले से जुड़े हुए आते हैं फिर टूट जाते हैं, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स के बीच में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ अब जो यहाँ पे फालतू मैंने लिखा है, कुछ लोग यही देख रहे होंगे कि सर आपने नीचे में फालतू क्यों लिखा है, क्या ये डेफिनेशन फालतू है जो आपने ऊपर लिखाया है, पूरा ये केमिकल रिएक्शंस फालतू हैं, ये टॉपिक फालतू है, ये चैप्टर फालतू है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट फालतू है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में लाइक क्लाउड्स घूम रहे होंगे, अच्छा ये दिमाग में आइडिया डालते हैं, ये पूरा चैप्टर फालतू है, अच्छा ये आइडिया डालो, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही फालतू है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पे मैं डेफिनेशन तुम लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, यानी ये वाला, ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल ही मतलब कि कहते हैं ना फालतू का जो फालतूएस्ट होता है वो यही डेफिनेशन है। तो मैं इसे काटूंगा। अब देखो कितना लंबा है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट काउज वन सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स टू चेंज इनटू अनदर केमिकल रिएक्शन आर डिफाइंड एज द। यार 4 डेफिनेशंस को मिला करके फिर एक डेफिनेशन ये लोग जोड़ के बना, तो वो भी सिंप्लीफाई नहीं करते कि अच्छा एक ही चीज़ लिखा हुआ है 4 डेफिनेशंस पे, ये लोग क्या करेंगे। मैंने वही तो यहाँ किया है, मैंने भी 4-5 डेफिनेशंस लिए, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया। अब केमिकल रिएक्शन एक जगह, तुम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एक जगह, 2 जगह, फिर देखो केमिकल इक्वेशन, फिर देखो ना केमिकल रिएक्शन एक और जगह, ये देखो केमिकल रिएक्शन फिर एक जगह, 10 जगह तो तुमने यार केमिकल रिएक्शन ही घुसा रखा है। तो थोड़ी ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन हो जाता है सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब समथिंग इज डेफिनेशन, but you are not describing something so simplified. So what I am trying to say is कि यार इतना बड़ा डेफिनेशन रटने से अच्छा है इतने छोटे से डेफिनेशन को तुम तगड़े तरीके से समझ लो। ये तो हो सकता है ना। फालतू की चीज़ें से अच्छा है कि तुम यार बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझ लो। चिंता मत करो, मैं ये एग्जांपल मिटा नहीं रहा हूँ, मैं साफ करके फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। CuSO4 plus Fe when reacts forms FeSO4 plus Cu। ये C4 नहीं है, ये Cu है, ठीक है। आई बिलीव बात समझ में आ रही है एंड तुम लोग अच्छे से जो नॉलेज मैं देना चाह रहा हूँ वो गेन कर रहे हो। एंड आई विल टेल यू कि यार तुम ये लिखो मत, इसलिए मैं इसे काट के ही रखता हूँ। और ये जब तुम्हारे पास PDF फॉर्म में बचेगा तो कोई इसे लिख ना पाए गलती से, क्योंकि यार जिसने इसे लिख लिया ना इस पूरे फालतू डेफिनेशन को, यार मैं समझ जाऊँगा कि वो इस डेफिनेशन से बड़ा फालतू है। क्योंकि यार ये डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, ये बस यही बोल रहा है ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, एक्टिवेशन एनर्जी। यार थर्मल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यार तुम क्लास 10th में हो, क्लास 12th ये नहीं हो जो तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई जाती, ठीक है। एनर्जी चैप्टर भी नहीं है कोई एक्टिवेशन एनर्जी, तो यार तुम बहुत आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ठीक है। आराम से इस डेफिनेशन से तुम काम चलाओ, ठीक है। काम क्या बहुत अच्छे से हो जाएगा यार। 12th में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 11th 12th कहीं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम ये डेफिनेशन लिख देते हो ना कहीं पर, किसी को बता देते हो 11th 12th में जा, तो वो बोलेगा यार इसे इतना कैसे पता, क्योंकि इसके अंदर छुपी हुई है बातें। और वो बातें क्या छुपी हुई है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, तो यार फिर तो तुम्हारा ख़त्म ही हो जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत डीप बातें छुपी हैं जिसके अंदर मैं डीपली नहीं जाना चाहता और ना ही तुम्हें ये डेफिनेशन जानने की ज़रूरत। बट मैं इसे काटूंगा नहीं,
क्योंकि यही वो डेफिनेशन है जो मैंने पहले बनाया, फिर उसे सिंप्लीफाइड करके मैंने वो लिखा, ठीक है। तो तुम ये मतलब कि कर सकते हो, ये वाला डेफिनेशन तुम अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स, यू कैन चूज एनी डेफिनेशन दैट यू वांट। तो चलो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता तो है, लेकिन होता है तो हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो कि हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जस्ट अ सेकेंड यार, मैंने रिकॉर्डिंग चालू तो की थी ना। हाँ चलो, ये रिकॉर्डिंग चालू है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस है विच आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक्स, दैट आर इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होगा, देख लो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही होंगे, ठीक है। कुछ भी होगा, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अब ये नहीं कि तुम गर्म कर दिए तो हो गया केमिकल रिएक्शन, नॉट नेसेसरी। गर्म करने पर भी होता है, बट नॉट इन एच केस, नॉट इन एवरी केस। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है। सो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कि खुद में ही चेंज हो रहा है, तो यानी कुछ हुआ है जिसके कारण टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी गर्म हो रहा है, तो या तो तुम उसे गर्म कर रहे हो या कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो रही है। मीन्स लाइक अगर मैं बात करूं तो तुमने देखा होगा जिसे हम लोग वाइट पेंटिंग कहते हैं ना, उस वाइट पेंट में तुमने, या फिर तुमने चूना, समझते हो ना चूना लगाना, डैट चूना इज समथिंग जिसे अगर तुम पानी में दे दोगे तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर जाता है। तुम थोड़ी उसे गर्म करते हो, फिर भी इंक्रीज कर जाता है, डैट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम में, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये तीन होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीन होंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो तुम समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अब ये मत सोच लेना कि मतलब, छोड़ो वो बात अभी मैं नहीं बोलता, ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा वो वाली बात, ठीक है। अब कोई इम्पोर्टेंट नहीं था जो तुम लोग कमेंट में स्पैम कर दो कि यार ये नहीं बताया वो नहीं बताया, कोई जरूरी बात नहीं थी, वैसे जोक मारने वाला था, वो अभी नहीं मारूंगा, बाद में मारूंगा, बचा के रख रहा हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, लाइक इन द केस ऑफ वाटर, व्हेन वाटर वाज हीटेड, तो देखा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, केमिकल चेंज हुआ। प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो तो फिजिकल चेंज था बट चेंज ऑफ स्टेट हुआ, ठीक है। फिजिकल चेंज था बट चेंज इन स्टेट हुआ, तो वो मतलब कि कह सकते हैं हम लोग कि वो फिजिकल चेंज था, उसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑब्जर्व किया गया। केमिकल रिएक्शन में भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी फिजिकल चेंजेस होते हैं। लाइक मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है लाइक केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें फिजिकल चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि फिजिकल चेंज में ही चेंज ऑफ स्टेट होगा, दोनों में हो सकता है, ओके। नाउ व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन मैं बोलता हूँ सीधी सी बात है, ये तुम हो सके तो यार ये पार्ट तुम मेरा रिकॉर्ड कर लो, या सेशन को 10 बार या स्लो वर्जन में, यानी 0.75 पे रख लेना, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुनना अच्छे से और कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर मैं बोलता हूँ इसे नोट डाउन करो। इक्वेशन, द इक्वेशन is a way to write a chemical reaction. Equation is a way to express or write a chemical reaction.
It can be written either in words or symbolized as their atomic symbols. It can be written or expressed either in words or can be symbolized in their atomic symbols. ठीक है, अब जो चीज़ मैंने बोली उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैंने पहले समझा देता हूँ, ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ कि मैंने क्या बोला। केमिकल इक्वेशन होता है, एक वे होता है केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस या लिखने का, चाहे हम उसे वर्ड में लिखें लाइक वर्ड इक्वेशन, या फिर उसे सिंबलाइज कर दे एटॉमिक सिंबल्स में। लाइक कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक सिंबल है, तो हम लोगों ने Cu लिख दिया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिंबलाइज्ड वे। ठीक है, वर्ड इक्वेशन कैसा होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। वर्ड इक्वेशन होता क्या है? अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स rather than केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूलाज जो अभी पीछे लिखा हुआ था CuSO4 + Fe वाला, तो उसके जगह हम लोग लिख देते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। CuSO4 के जगह कॉपर सल्फेट और Fe के जगह आयरन। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, ये हेल्प करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन से रिएक्टेंट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स है, एंड रिएक्टेंट कौन सा एलिमेंट है या एटम है, कौन सा कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है। तो ये जो है हेल्प करते हैं इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये वर्ड इक्वेशन है। द अबव इक्वेशन मीन्स सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और इसे हम लोगों ने लिखा है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। बट अगर मैं इसे लिखना चाहूँ अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा आगे चला गया, फॉर्मूला इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर्मूला इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मूला इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, तो आई विल राइट NaCl फॉर्म्स NaCl। अभी मैं बैलेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा, तो कुछ लोग अगर बोले कि बैलेंसिंग कर दो ये वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं अभी CuSO4 + Fe इज इक्वल टू 2CuSO4 + 2FeSO4 + Cu भी लिख दो तो सही मान लेना, क्योंकि मैंने कंपाउंड सही लिखे हैं। बैलेंस के पीछे अभी मत पड़ना, क्योंकि भटक जाओगे, कहीं जाकर के आगे जाके गिर जाओगे, क्योंकि साथ चलोगे तभी तो संभाल के लेके जाऊंगा। अब अगर आगे भागोगे तो थोड़ी तुम मेरे पास आए। एक बात बताओ, तुम किसी के पास जाओगे रास्ता पूछने के लिए, तो वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा चलो रास्ता बता देता हूँ। अब वो बताने लगा कि यहाँ से सीधे जाना, राइट मुड़ जाना। अब तुम बीच में बोलोगे लेफ्ट नहीं मुड़ सकते क्या? लेफ्ट से भी एक रास्ता है ना वहां तक जाने का। तो ये कोई बात हुई क्या यार? ये बात हुई? तुम ही बताओ। जब तुम्हें रास्ता खुद पता है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी चीज़ को मतलब कि समझने के लिए। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं समझा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड वे में समझो। लाइक टॉपिक मत चेंज कर दिया करो। लाइक अगर तुम्हें मैं बता रहा हूँ वर्ड इक्वेशन, तो अब तुम बैलेंसिंग के ऊपर जा रहे हो, मीन्स कि तुम्हें पहले से बैलेंसिंग वगैरह पता है क्या होती है, तो जाओ बैलेंसिंग जहाँ से पता किया वहाँ से कर लो कवर। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे तुम लोगों को बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक लेने जा रहा हूँ, तो फिर तुम लोग यार क्या बात करते हो। वैसे ऐसा किसी ने कहा नहीं था, मैंने बस उन लोगों को बोलने से पहले ही रोक दिया जो कमेंट करके बोलने वाले थे। ठीक है, अभी दो तुम लोग देख रहे होगे, इससे पहले 9th का हुआ था सेशन मोशन का, उस पर भी मैंने कुछ बोल दिया था लाइक समथिंग। तो हाँ, तो वो सब होते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा कभी कभी इधर उधर चला जाता है दिमाग, तो मैं कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, उसका बुरा मत मानना। ठीक है,
वो बस जस्ट फॉर फन होता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो डाउट पूछने वाले रहते हैं, वो मैं उससे पहले ही उनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा आज का सेशन हुआ एंड द सेशन वाज अबाउट 35 मिनट्स लॉन्ग, है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा और जाएगा, मैं कुछ प्रमोशन वगैरह कर देता हूँ वरना चैनल वाले मुझे निकाल देंगे। इट्स एब्सोल्यूट 100% फ्री, यानी 1-2 चैप्टर या 4 चैप्टर या आधा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुमसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, मन हो तो ले वरना मत लो, कोई नेसेसिटी नहीं है कि लेना ही है। और प्रीमियम कोर्स से मैं बता दूं, अभी तुम्हें यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सारे प्रीमियम कोर्सेज के जो टीचर्स हैं दे आर बिजी इन देयर बैच रिकॉर्डिंग, तो वो अभी रिकॉर्डिंग में ही व्यस्त हैं और वो अपलोड भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले कोर्स तैयार करते हैं, वो थोड़ा सा अलग जाता है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है स्टूडेंट्स को। लाइक उन्होंने पहला देखा, फिर उसके बाद उनका जो जैसे सॉल्यूशन आज मैंने तुम्हें पढ़ाया, फिर तुम नेक्स्ट सेशन से पहले तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। उन लोगों का क्या है, वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड अपलोड, तो उसमें वो डाउट सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, टीचर्स हैं मतलब कि अच्छे हैं, वो करते क्या है, वो जैसे कि हुआ ना, हो गया, अगर किसी का डाउट आता भी है डिस्कॉर्ड पे, तो वो क्या करेंगे, अच्छा डाउट रहेगा तो उसका वीडियो बना लेते हैं एंड उसे फिर अपलोड कर देते हैं लाइक। बट इस सेशन में क्या होगा, तुम डाउट पूछो, नेक्स्ट सेशन में मैं अच्छे अच्छे डाउट्स को कवर कर दूंगा। एंड उसके अलावा जैसे कि डिस्कॉर्ड पे कोई ज्वाइंड है और उसका डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उसे लाइव पे ले करके रिकॉर्ड भी करूँगा उसके साथ, एंड देन जो है मतलब उसका फेस रिवील नहीं करूँगा ना, ये खुद का करूँगा, तो चिंता मत करो। बट जो है हाँ, उसके साथ फेस रिवील करूँगा, ऐसा नहीं है उसके साथ नहीं करूँगा, ठीक है। एंड डिस्कॉर्ड पे मैं एक ऑप्शन आता है सिक्योर प्राइवेसी, उसको मैं इनेबल कर दूंगा, जिसके कारण वो मेरा स्क्रीनशॉट उस टाइम वो ले ही नहीं पाएगा, तो वो मेरा फेस किसी को रिवील भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपना खुद का चैनल या कुछ भी बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो अलग बात है। हाँ, वॉइस रिवील कर दे, वॉइस तो यहाँ पे भी रिवील हो रही है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो या सेशन मैं कहूँ तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और सेट द बेल आइकन टू ऑल। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया भाई, हाँ, दिस वाज द थिंग दैट आई फॉरगॉट। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट एक काम आ गया है, जस्ट अ सेकेंड, क्या नहीं, हाँ नहीं तो उसे मतलब कि हाँ, तो वो स्प्रेड से जो है उसे चेंज कर दो, मतलब मीन्स कि वेबसाइट अगर कुछ लैग वगैरह आ रहा है तो वेबसाइट में क्या करो कि बूट रिफ्रेश करो ना, बूट रिफ्रेश करो, अरे यार, हाँ डिबगर ऑन किया हुआ है, ठीक, हाँ 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 हाँ, वहाँ पे मिल जाए, ओके। नहीं वही बस तुम लोगों का ही लगा रहता है टेंशन कि तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए, इसलिए अभी हुआ था क्या कि ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तुम लोगों के वेबसाइट पे कुछ अपलोड कर रहे थे बट वो अपलोड हो नहीं रहा था, वो जो नॉर्मल वेबसाइट है तुम्हारा वो वाला पे नहीं हो रहा था अपलोड, लिंक वगैरह सब नहीं सेट हो रहा था, दैट्स वाई अभी मेरे पास ये आए हैं तो इनको मैंने बता दिया, ठीक है। तो डैट वाज ऑल थिंग। एंड हाँ, मैं बताने वाला था कि तुम लोगों के बैच का नाम डिसाइड जो मैंने किया है डैट इज़ उड़ान, और ये उड़ान बैच का मुझे वो आया कहाँ से, अब ये मत सोचना कि मैंने कहीं से कॉपी किया है, बहुत सारे चैनल्स का ये है उड़ान बैच, ठीक है नाम। तो मैंने इसे जो है कहाँ से लिया है, मुझे ये सजेस्ट किया है तुम लोगों ने ही, डिस्कॉर्ड पे जाकर के मैंने कल चिट चैट का एक सेशन रखा था, तो मैंने चिट चैट के सेशन में तुम लोगों को पूछा, टॉपिक रखा बैच नेम, हर एक बैच का, सारे लड़के जुड़े, पहले मैंने क्लास 9th का किया, 9th का किया,
उसके बाद मैंने 10th का किया। 9th का बैच का नाम रखा है नीव एंड 10th का उड़ान, ठीक है। दैट्स वाई आज से इस बैच का नाम उड़ान होगा। तुम लोग उड़ान बैच के सेक्शन में जा कर के अपना जितना भी मतलब रहेगा टॉपिक वगैरह वो सब देख सकते हो, ठीक है। एंड हो तो गया, अब तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना, एवरीथिंग ठीक है। तो अब मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के एंड जितने भी टॉपिक्स थे उन्हें क्लियर करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई ऑल्सो एन्जॉयड दिस सेशन। आई होप यू हैव ऑल्सो एन्जॉयड दिस सेशन। तो आज का सेशन हम लोग करते हैं एंड। अब देखो, हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया था, डैट इज़ दिस थिंग। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था, ठीक है। लाइक वी हैव, देखो बैलेंसिंग वाले लोगों देख लो मैंने कितने अच्छे से तुम लोगों के लिए मतलब यहाँ पे सेशंस वगैरह बना के रखे हैं। देखो अभी देखो मैं H2O में एक ऐड कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल H2O का। तो वो जब टूटेंगे यानी ब्रेक डाउन करेंगे तो उन्हें कैसे बैलेंस करना है। मैंने यहाँ पे ये रखा 2-2, बट ऑक्सीजन ए है, एक ही है, मतलब बैलेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस साइड 2 इस साइड 2, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन का तराजू। बट ऑक्सीजन इस साइड 1 है, इस साइड 0 है, विच मीन्स ये बैलेंस नहीं है। अब मैं बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 हो गया। व्हाट विल आई डू इज जस्ट इंक्रीज दिस एंड इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक और ऐड कर दूंगा और इसमें भी एक और ऐड कर दूंगा। तो देखो अभी देखो 4 इधर हो गए बैलेंस, दोनों साइड 4 हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के आइटम इस तरफ भी 2 इस तरफ भी 2, बैलेंस हो गया। अब देखो कुछ भी रखो, इस तरह से रखो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों इक्वल टू है, स्माइली आ गया, यानी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अभी इतने आराम से मैंने बैलेंस किया, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कैसे हुआ है, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसी से हम लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है एंड वी ऑल स्टार्ट टू लर्न न्यू थिंग। तो इसीलिए मैंने तुम्हें अभी ये छोटा सा करके दिखाया है कि तुम लोग सोचो। एंड फैट सिमुलेशंस का ये वेबसाइट है, तुम लोग यहाँ जाके खुद से सिमुलेट करके देख सकते हो। बस सर्च कर लेना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फैट सिमुलेशन, पहला लिंक आएगा फैट सिमुलेशन का edu.fat डॉट कुछ आएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना, फर्स्ट ही आएगा। ऊपर में वीडियो टाइप का होगा, उस पर क्लिक करना और नॉर्मल में जाना, यानी नॉर्मल वाले में जाना। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन का ऑप्शन आएगा, इंट्रोडक्शन में जाना, फिर मेक अमोनिया आएगा, अमोनिया का तुम लोग कर सकते हो बैलेंसिंग, सेपरेट वाटर का, कंबशन ऑफ मीथेन। तो मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिक वाला सिर्फ करके दिखाया है, वाटर को सेपरेट वाला, ठीक है। और सारे भी अमोनिया भी हम लोग बनाएंगे, मीथेन का कंबशन कराएंगे, सब कुछ करेंगे यार। एंड हाँ सबसे मस्त ये गेम मोड लेवल 1 पे जाएंगे, ये करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 3, यहाँ पे 5 लेवल होंगे। ये सारी चीज़ें मैं जानते हो, इसके लिए मैंने सोचा है कि डिस्कॉर्ड पे लूँ, डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर स्क्रीन करूँगा, तुम लोग सारे आके मुझे बताओगे कि मैंने सही किया या नहीं, तुम लोग आंसर करोगे, मैं नहीं करने वाला। ये क्विज के तरह मैं लेने वाला हूँ सेशन, तो उसके लिए भी तुम लोग तैयार हो जाओ। जिस दिन हम लोगों का बैलेंसिंग ख़त्म होगा, यानी लास्ट सेशन जो हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का होगा, उस दिन मैं ये करने वाला हूँ। तुम लोग उस दिन के लिए रेडी हो जाओ। आई होप कि आज का सेशन पसंद आया होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों के साथ आकर के। सो दिस वाज ऑल सेट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड goodbye।